बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा एरिया और है जिसको हमने देखना है, डिटेल में देखना है काफ़ी। वो है स्वैप एग्रीमेंट। ठीक है जी, इधर इसको ध्यान से हमने देखना है सर। इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो रिसेंटली एग्जामिनर ने पूछी भी हैं, और मतलब एक ऐसा एरिया जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कंसिडर किया जाता। चलिए जी सर, एक छोटी सी एग्जांपल लेके हम चलते हैं। मिसाल के तौर पर सर हमारे पास ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी ए। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर किसी भी एक बैंक से लोन लेती है जनाब, और बैंक इसको लोन देता है से मिसाल के तौर पर फिक्स रेट पे। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं, एक तरफ है कंपनी बी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, सही छोटी सी मिसाल है, बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट मिसाल थी। सर ये बैंक से लोन लेती है जनाब वेरिएबल रेट। थोड़े टाइम बाद कंपनी ए को ये रियलाइज होता है कि जनाब मैंने फिक्स रेट पे लोन लिया हुआ है, और कंपनी को ये लगता है कि आगे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। तो भाई मैं तो फिक्स रेट पे बैठा हूँ भाई, 9% का सूद पे कर रहा हूँ, और सर मैं फिक्स रेट पे बैठा हूँ, आगे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। अगर मैं वेरिएबल रेट पे होता तो मैं फायदे में होता, ये बात सोचता ही। अच्छा, 20 के बरक सोच रहा होता है। 20 सोच रहा था कि जी मैं वेरिएबल रेट पे हूँ, काइबोर प्लस 1% पे, और मुझे लग रहा है काइबोर ऊपर जाएगा। काश मैं फिक्स रेट पे होता तो उस ऊपर जाने के लॉस को बचा सकता। इसका मतलब दोनों बंदे ऑपोजिट सोच रहे हैं। फिक्स वाला इंटरेस्ट रेट के नीचे जाने को प्रिडिक्ट कर रहा है, वेरिएबल रेट वाला इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने को प्रिडिक्ट कर रहा है। दोनों इस चीज से जान छुड़ाना चाहते हैं या बेनिफिट लेना चाहते हैं। फिक्स रेट वाले को लग रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसका बेनिफिट लेना चाह रहा है, वेरिएबल रेट वाले को लगता है कि जी आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे बचना चाह रहा है। आप सर सुनिएगा दोस्त, अज्यूम करें अगर मैं दोनों की पेमेंट्स ड्राफ्ट करूं, कंपनी ए कंपनी बी। ठीक है जी, ये बैंक को क्या पे करना है? ये बैंक को पे कर रहा है 9%, ये बैंक को पे कर रहा है काइबोर प्लस 1%। अच्छा, अब क्या हुआ, इन्होंने डिसाइड ये किया कि ए जो है वो काइबोर पे करेगा बी को। क्या पे करेगा? काइबोर पे करेगा बी को। ठीक है जी, और बी इन टर्न क्या पे करेगा इसको? से अज्यूम कर रहे हैं, जस्ट सेक ऑफ आर्गुमेंट, सर बी इसको पे करेगा 8.5%। मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, 8.5% मिसाल दे रहा हूँ। ये दोनों ने अग्री कर लिया, टर्म्स अग्री हो सकते हैं, कुछ भी अग्री हो सकते हैं। ठीक है, अब बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं अपने बैंक को, क्या ये बताएंगे कि हमारा स्वैप अग्रीमेंट हुआ? नहीं। बैंक आज भी ए से क्या ले रहा है? 9%। बी बैंक आज भी बी से क्या ले रहा है? के प्लस 1%। बैंक को पता ही नहीं नीचे स्वैप अग्रीमेंट हुआ। तो बताएं सर, ए अपने बैंक को आज भी क्या पे कर रहा होगा? 9%। बी अपने बैंक को आज भी क्या पे कर रहा होगा? काइबोर प्लस 1%। हाँ सर, टू ईच अदर। अब ये आपस में एक ट्रांजेक्शन करेंगे सर। ए जो है वो बी को पे करेगा काइबोर, ए पे करेगा काइबोर, बी इसको रिसीव करेगा, ऐसा। और बी पे करेगा ए को 8.5%, जो कि ए रिसीव करेगा, ऐसा। क्या मैं कह सकता हूं भैया ए टू बी एंड बी टू ए? अब बताएं सर, इसकी नेट पेमेंट क्या है? इसकी नेट पेमेंट क्या बच गई सर? सर ये बच गई इसकी नेट पेमेंट काइबोर प्लस 0.5%। सर इसमें तो काइबोर कट गया, यहाँ क्या बच गया? 9.5%। तो मुझे बताओ सर, स्वैप करने से हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो वेरिएबल रेट पे कर रहा था, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फिक्स रेट, और ये जो फिक्स रेट पे कर रहा था, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वेरिएबल रेट। याद रखना, जब भी हम स्वैप एग्रीमेंट करेंगे, अपने ओरिजिनल बैंक को ना ए इन्फॉर्म करेगा ना बी इन्फॉर्म करेगा, ये जिम्मेदारी नहीं है ए और बी की। ए और बी अपने ओरिजिनल बैंक को उतना ही पैसा पे करेंगे जितना वो पहले पे कर रहे थे, जितना सूद पहले पे कर रहे थे। स्वैप एग्रीमेंट से क्या होता है? ओरिजिनल बैंक की पेमेंट टर्म्स चेंज होती है? नहीं, आपस में हम एक दूसरे को ऐसे पे करते हैं कि वेरिएबल वाला फिक्स पे चला जाता, फिक्स वाला वेरिएबल पे आ जाता। चलो एक छोटी सी चीज और देखो, मुझे एक बात बताओ, हु इज पेइंग द काइबोर टू द काउंटर पार्टी? ए इज पेइंग। ए जो है वो पे करता है काइबोर, किसको? बी को, और बी क्या करता है? उसको बैंक को दे देता है। तो बी की वेरिएबिलिटी खत्म, सारा वेरिएबल इंटरेस्ट किस पे आ गया? ए पे आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ए क्या होता है इंटर्न? सर ए क्या होता है इंटर्न? पैसे रिसीव करता है। ठीक है जी,
किससे पैसे रिसीव करता है? इसे फिक्स रेट, और सर वो फिक्स के फिक्स जो है वो आगे पहुंचा देता है। तो सर सीधी सी बात है सर, बी का रेट क्या हो गया? फिक्स हो गया। ए का रेट क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। बस ये याद रखें सर कि स्वैप करने के बाद जो वेरिएबल पे कर रहा था वो फिक्स पे करने पे आ गया, जो फिक्स पे कर रहा था वो वेरिएबल पे करने पे आ गया, जो वेरिएबल पे कर रहा था वो फिक्स पे करने पे आ गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।